भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये अटैक किया है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में रेनोवेशन करने के लिए। और अभी एक फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस में बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत 12 ऐसे सरकारी जो बंगले उनके घर के विसिनिटी में है उनको भी एक एक्सपेंशन प्लान के तहत जोड़ के पार्किंग और सर्वेंट क्वार्टर्स में तब्दील कर रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो 2020 का मेगा एक्सपेंशन प्लान है, जो सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान है, उसको अभी तक डीयूएसी यानी कि दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से कोई भी गो अहेड नहीं मिला है, जो कि एक वायलेशन है दिल्ली मास्टर प्लान का। बीजेपी का ये कहना है कि काम शुरू होने के बाद डीयूएसी से परमिशन मांगी गई कि इस जो मास्टर प्लान है इसको अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन कोई अप्रूवल इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए डीयूएसी की तरफ से नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि कैसे यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये 12 ऐसे गवर्नमेंट बंगलोज है, टाइप 5 गवर्नमेंट बंगलोज, जो 45 और 47 राजपुर रोड में लोकेटेड है। ये सीएम आवास से महज 2 मिनट की दूरी पे है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट बंगलोज है इनको रिलोकेट करवा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पार्किंग लॉट और सर्वेंट क्वार्टर्स में तब्दील किया जाए, जो कि केजरीवाल मेगा एक्सपेंशन प्लान के अंडर है। 2020 का ये प्रपोजल पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, लेकिन जो डीयूएसी है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, उन्होंने इस प्रपोजल को मानने के लिए राजी नहीं हुए। और इसके बावजूद भी जो ये काम चल रहा है वो दिल्ली मास्टर प्लान के तहत एक वायलेशन है। तो ये बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट बंगलोज है जहाँ पे अभी काम चल रहा है। और बीजेपी का कहना है कि ये सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय ठाकुर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। तो ये श्रेया जो हिस्सा आपको दिखा रही थी वो दरअसल मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास ये आरोप है कि जो 20 घर वहां पर है उनमें से 4 को रिकंस्ट्रक्ट करके एक बड़ा कैंपस बनाया जा रहा है और उसको सीएम आवास के कैंपस में ही शामिल किया जाएगा। ये टाइप 5 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जो सरकारी घर है, उनमें से 4 फ्लैट्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे तो लग रहा है सेठी साहब आप भी हैरान हो रहे हैं। नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। ये एक एलिगेशन है, इसका जवाब तो दिल्ली सरकार का जो आधिकारिक प्रवक्ता या उनके जो भी हैं वो देंगे कि वो किस वजह से, जिस प्रकार से ये 80 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है ये भी बहुत पुराने इस कंडीशन के फ्लैट्स हों कि इनको मरम्मत की आवश्यकता हो। वहां पे उनका क्या प्लान है, आप अपनी तरफ से ही कोई भी एलिगेशन लगा दें, वो बात ठीक नहीं है। आप उनसे पूछ। सुधांशु जी, अब ये कहां से आप लोगों को समझ में आया कि सीएम आवास का हिस्सा बना रहे हैं? जब आप ये जो जानकारी दी जा रही है सीएम आवास का हिस्सा बन रही है, कहां से आया? देखिए, मैं एक बात कहूं, गवर्नर अभी आपने अंजना जी आपने देखा कि परमिंदर सेठी जी ने अब जब देखा कि हालात ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, रायता ज्यादा ही फैल गया है, तो उन्होंने एक बचाव का रास्ता लिया कि कोई सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता बता सकता है। मुझे याद आता है कि पुराने जमाने में एक किस्सा होता था कि नवाब साहब लोग जब बड़ा बड़ा फेंक देते थे तो अपने साथ एक असिस्टेंट रखते थे जिसको कहते थे रफूगर, यानी वो उनकी बात को पैचअप करता था। जब जरूरत से ज्यादा बड़ी बात हो जाती थी तो रफूगर कहता था, हुजूर मेरा काम रफू करना है, पैबंद लगाना नहीं। तो आज शायद सेठी जी की वो स्थिति हो गई कि अब रफू करने लायक नहीं, पैबंद का मामला आ गया, तो कोई कहना ही पड़ा कि इसका कोई प्रमाण तो नहीं है आपके पास। परंतु मैं अब एक आपसे बात कहता हूं, आपने तमाम मुख्यमंत्रियों की बात कही। सेठी साहब, इसमें से एक मुख्यमंत्री बताइए जिसने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री आवास मुझे नहीं चाहिए, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। बताइए किसी का नाम, किसी ने ऐसा नहीं कहा। चलिए, मुख्यमंत्री आवास जर्जर था। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय में आपने मुख्यमंत्री आवास अच्छा बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है साहब, मगर बताइए दिल्ली में कोई एक अस्पताल बताइए जो आपके जमाने में बना हो। लगभग 10 साल से आपकी सरकार है, 2013 में आप सत्ता में आ गए, एक 6 महीने का राष्ट्रपति शासन छोड़ दे। तो अब ये बताइए, एक कोई बताइए यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया हो, वो तो नहीं बना। अच्छा, एक कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो दूसरी सरकारों ने ना किया हो, आम आदमी पार्टी ने किया, सिवाय इसके कि 1 पौवे के बदले में 1 पौवा फ्री दिया।
ये भारत की इकलौती सरकार है, इसने कहा दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री वाली स्कीम चलाई, जो किसी और, वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो ये तो आपकी एक अलग स्थिति रही है, मैं मानता हूं, परंतु इसके अलावा आप कोई बात बताइए जो आपकी सरकार ने इस प्रकार से करके दिखाया हो, तो आप कहें कि साहब हाँ, हम तो बिल्कुल एक अलग राजनीति करने वाले थे, तो हमने अलग राजनीति करके दिखाया। तो अब आप बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री एक साथ जवाब दीजिएगा। आलोक जी भी बोलिए, फिर एक जो साथ आप तरह जवाब तरह के नाम गिना रहे थे। और देखिए, मुझे लगता है कि मेरे पास वो लिस्ट है, जितने लोग भ्रष्टाचारी थे ना इस देश के अंदर 2014 से पहले, जब केजरीवाल जी लिस्ट लेके बैठते थे, वो लिस्ट मेरे हाथ में है आज। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई निकला तो वो केजरीवाल जी निकले, जिनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये जो लिस्ट है ना, इसमें तमाम लोग आज आम आदमी पार्टी के हैं, केंद्र से लेकर और पंजाब से लेकर और दिल्ली से लेकर सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वहां पर हैं। तो आलोक जी, दिल्ली की जनता ने आम आपको आदमी नकार पार्टी क्यों के दिया? नेताओं के खिलाफ एजेंसियां सही काम कर रही है ना? देखिए, एजेंसी की बात, अगर एजेंसी गलत करेगी तो सवाल खड़े किए जाएंगे अंजना जी, जरूर खड़े किए जाएंगे। चाहे वो मनीष सिसोदिया जी को अगर 1 साल के बाद बरी किया जाएगा तो हम जरूर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन अभी तो कटघरे में, अभी तो आरोप है। सेठी जी कह रहे हैं आरोप है। अरे पूरे देश को भ्रष्टाचारी बताने वाला आदमी, उनका प्रवक्ता आज कहता है कि तो आरोप है, अभी मतलब सिद्ध हो जाएंगे तब बात करेंगे। आप पूरे देश को आपने लिस्टें ले लेके 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, भूल गए आप लोग, और फिर पूरे देश से माफी मांगते घूमे।